हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 8 का इंग्लिश का PT1 का एक पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। तो हमारे पास ऐसे है पैसेज, द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इज इन फैशन, कि भाई जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है उसका फैशन चल रहा है सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहने का। पेरेंट्स आर ऑफन हर्ड कंप्लेनिंग अबाउट द डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन दीज डेज। अब देखो, जब पेरेंट्स के पास कोई गाइड करने के लिए नहीं है तो अब पेरेंट्स को पेरेंटिंग करने में ही दिक्कत है। टू मच ऑफ फ्रीडम इन डिमांड, टू मच इंडिपेंडेंस, ओवरनाइट पार्टीज, एक्सेसिव एक्स्ट्रावेजेंस एंड स्मगलिंग पॉकेट मनी, नो टाइम फॉर स्टडीज, फैमिली, ऑल दिस इज अ कॉमन क्राई ऑफ सच फैमिलीज। अब देखो, जब आपके ऊपर कोई बंदिश ही नहीं होगी, आप फ्रीडम है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, है ना। ओवरनाइट पार्टीज कर रहे हो, खर्चा बढ़ा रखा है आपने बेफिजूल का, बहुत सारी EMI चल रही है आपके सर पे और आप अपने पॉकेट मनी को बचा के ही नहीं चल रहे हो। कोई स्टडी का माहौल नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई जब बंदिशें ही नहीं है तो इंसान फ्रीडम फील करता है, कोई स्टडी नहीं कर रहा है। और फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस चीजें हैं, पर फैमिली में ये चीजें कॉमन हो जाती है और लोग छोटी छोटी बातों पे अब रोना स्टार्ट कर देते हैं। सो आर नॉट पेरेंट देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पिटीफुल स्टेट। तो देखो, इन सारे चक्रव्यूह के हम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इतनी फ्रीडम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना, किसी की रोक टोक को सहन नहीं करना, ये हमने ही चूज किया था। तो देखो, इसके जो जितने भी साइड इफेक्ट्स होंगे या जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होगी। द बेसिक नीड्स ऑफ आवर ग्रोइंग यूथ इज द फैमिली। अब देखो, हमें अगर अपनी कल्चर्स हेरिटेज को एनहेंस करना है, कुछ सीखना है, तो हमें अपने परिवार वालों के साथ रहना बहुत जरूरी है, अपनी फैमिली के साथ रहना जरूरी है। फैमिली में लव होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, बॉन्डिंग अलोंग विद मॉरल वैल्यूज। वन शुड नॉट फॉरगेट दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी बोथ नीड टू बी रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेनेसिटी ऑफ फैमिली। Children today are to be handled with tact in order to bridge ever widening generation gap. Only the reasonable demands need to be fulfilled. As there are too many expenses to be met, too many social obligations to be taken care by parents. Our forefathers lived happily in joint families. Children love to live with their cousins, learn to adjust within means. There was perfect harmony between the generations. There never exists the concept of old age homes. There was deep respect for the family elders, love, care, concern for the youngster. Even the माइनर फैमिली डिफरेंस वर सोल्ड एमिकेबली। मतलब पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। भाई आज जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं कि कभी कोई हमारे बच्चे कुछ नहीं कह दे, कभी हमें कोई कुछ ना कह दे, तो सब लोग सेपरेट होना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम सेपरेट रहते हैं। और सेपरेट रह के जो भी उनके सामने डिफिकल्टीज आते हैं उसको खुद ही सोल्व करना पड़ेगा उनको। पर जब हमारे जो पूर्वज के बारे में बात करते हैं तो वो सभी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, साथ में रहते थे, कजन जो बच्चे हैं, भाई बहन मिलके आपस में खेलते थे और चीजें को एडजस्ट करना भी सीखते थे। पहले कोई भी कंसेप्ट नहीं था ओल्ड एज होम का कि अपने माता पिता को आप ओल्ड एज होम में छोड़ाओ, भैया आपसे नहीं हो रहा तो आप उनको छोड़ के आ जाओ। पहले ऐसा कोई चीज नहीं था। पहले लोग अपनी फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनको प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, केयर करते थे, उनके लिए कंसर्न था। और देखो, आज के टाइम में जो एल्डर्स बन रहे हैं ना, वो एल्डर्स भी उसी सोच के हैं। कभी आप ये सोचो कि जो बूढ़े हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही उनके अंदर समझ है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो लोग भी तो अकेले रहे हैं, उन्होंने भी तो कोई वैल्यू सीखी नहीं है, तो जो भी वैल्यूज उन्होंने नहीं सीखी तो वो पास ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की जनरेशन का, आज की जो हमारा टाइम चल रहा है उसकी ये रियलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं, मेंशन एनी टू मेजर कॉमन कंसर्न ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। सो टू मच इंडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता, और नो टाइम फॉर स्टडीज एंड फैमिली, ना पढ़ाई के लिए समय है ना फैमिली के लिए समय है। हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? सो पेरेंट्स देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका क्या मतलब है? द पेरेंट शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज द गिविंग दैट वन रिसीव, कि भाई अगर आप किसी को दोगे तभी तो रिसीव कर पाओगे। डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर इन जॉइंट फैमिली। जो जॉइंट फैमिली का एटमोस्फेयर होता है, चिल्ड्रन गेट अ फ्रेंडली एटमोस्फेयर, दे ऑल्सो लर्न टू एडजस्ट विद इन मीन्स, की छोटी चीजों में ही एडजस्ट करना सीख जाते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स होलीनेस ऑफ लाइफ? होलीनेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है सेंसिटिविटी, मतलब पवित्रता।
अब सेक्शन बी आ जाते हैं, इसमें आपको ग्रामर राइटिंग देखने को मिलेगा। सो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको आपको इसमें फिल करना है, आपकी बुक से ही है ये, देखिएगा। अ मदर इज क्वाइट विटी and her sense of humor always lightens stressful moment. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and a hush fell over. तो इसमें क्या आ जाएगा? A hush fell over. ठीक है, दो ही चैप्टर आ रहे हैं, ब्रिज कोर्स से शायद नहीं आ रहा है कुछ भी, दो ही चैप्टर आ रहे हैं, पहला और दूसरा चैप्टर। ठीक है, एवरीवन फील अनकंफर्टेबल जस्ट एज थिंक वी वर गेटिंग सीरियस, शी मेड एवर क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर रिबल्ड थ्रू। इसमें क्या आ जाएगा? रिबड, एक सेकंड पीछे में स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ, रिबल्ड थ्रू। The gathering making everyone relaxed. The person who started the argument stormed off. क्योंकि जब मैंने भाई चैप्टर कराया था ना, पूरा समझाया था। ठीक है, stormed off. Everyone disapproved of the action and a murmur swept through the room. ठीक है, द रूम। माइंड रेस्ट बैक, माई माइंड रेस्ट बैक to how my mother has saved other situations like this. Without her, such moments would have cast a shadow over the gathering. I hope that I grow up to be as witty as my mother. ठीक है, आपके पहले चैप्टर से ही है। नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable sound word from the box given below. As the teacher begin the riddle challenge, ठीक है, a murmur, क्या आ जाएगा इसमें? a murmur कि एक फुसफुसाहट स्टार्ट होगी क्लास में। जैसे मैम ने बोला कि चलो रिडल का टेस्ट लेती हूँ, तो हम सब बच्चे फुसफुसाहट करने लग गए। अनाया साइन। In relief, she loved riddles more than solving mathematics problem. Complete the following sentences. अब इसमें आपको if लगाना है, ठीक है, क्लोज लगाना है। Your teacher will be unhappy if you do not complete your homework. If you do not complete your homework. नेक्स्ट है they would have caught the rain if they had left earlier. If they had left earlier. Okay, select the appropriate word from the bracket that correctly replace the underlined word in the sentence. A sundial with a strange device. Strange का मीनिंग क्या होता है? peculiar. क्या मतलब होता है बेटा? peculiar. नेक्स्ट है create न्यू वर्ड्स बाय द मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्विक हो जाएगा विटी के साथ, जिसमें मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ। नेक्स्ट है सॉफ्ट, इसका आ जाएगा सॉफ्ट स्पोकन। क्या आ जाएगा बेटा? सॉफ्ट स्पोकन। नेक्स्ट है कॉमन सेंस। कॉमन के साथ क्या आ जाएगा? सेंस। हाउस होल्ड, हाउस के साथ क्या आ जाएगा बेटा? हाउस होल्ड। बुक स्टोर, बुक के साथ क्या आ जाएगा? बुक स्टोर। इल टेम्पर्ड, क्या आ जाएगा? इल टेम्पर्ड। देन स्काई ब्लू, हाँ जी ये रहा स्काई ब्लू। डांस हॉल, 5 6 7, ठीक है 7 8 सॉरी, स्काई हॉल, डांस हॉल सॉरी। अब देखो नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट, enjoyable, attractive। ठीक है, अब है देखो डाइस। अभी ऐसे ही वर्ड लिखने आपको, नाइस, डाइस, माइस, राइस, वाइस। तो देखो डाइस का मतलब होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस। ग्रेन दैट वी कुक इज राइस। प्लूरल ऑफ माउस, माइस, चूहे को बोलते हैं। बैड हैबिट्स, वाइस। ठीक है, Write a story in about 150 words by continuing the following. I jumped out of the bed at midnight. तो ठीक है, ये ड्रीम जर्नी इसको पूरा करना है। I had seen a very weird dream. I was sitting in my astrophysics class
Suddenly, my bench converted into the pilot seat and the room had transformed into the cockpit of a spaceship. The room was full of twinkling control switches and the computer said, "We are facing turbulence. The atmosphere of Saturn is more dangerous than expected." The temperature was going up. The dense atmosphere was producing unprecedented friction. "System paralyzed," the system exclaimed. I was already sweating. We were not prepared for such a situation. "Oh my God, my seat is on fire," I yelled and pushed and pilot ejections button with the fear whether I would be able to breathe on Saturn or not. And thank God it was not Saturn, it was my home in Satana, and my brother's call had just ejected me out of my bed, my dream spaceship. तो एक छोटा सा एक क्रिएटिव राइटिंग है, ये भी आ सकता है, कुछ और भी लिख सकते हो आप इसमें. नेक्स्ट है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 वर्ड्स. सो इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, ऑनलाइन क्लासेस, नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, तो आप इनमें से भाई देख लीजिए. ठीक है, जो आपको लगे कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए इन्हीं के साथ साथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं बैठ के, इसको पॉज करके थोड़ा सा इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. ठीक है. सेक्शन सी है लिटरेचर में. फिर से आपको पैसेज दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, यही चीज आपकी बुक में देखने को मिलेगी. द किंग थॉट आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग दिस हिज पोम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ. सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी. इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे. यहाँ पे राजा रानी का वो कंसेप्ट चल रहा है कि राजा अपनी पोएम को सुनाने आता है, पर जो रानी है वो योंग करती है, और उसे क्या होता है, राजा को लगता है कि इस चीज का डिसरिस्पेक्ट कर रही है. और फिर रानी कहते हैं कि मुझे पता होता कि राजा को इतना बुरा लगेगा तो मैं एक और दिन चुनती हूँ उनकी कहानी को सुनने का, क्योंकि मैं उनकी कहानी को अप्रिशिएट ही करती हूँ. हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. रामा नोडेड थॉटफुली. इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाईनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी. तो वहां पे रानी फिर रामा के पास आती है, रामा से कहती है कि भाई देखो ये सब हुआ था, सिर्फ तुम ही हो जो ये चीज को समझा सकते हो राजा को कि मेरा वो मतलब नहीं था. अब रामा थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर आप चाहती है तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैटर को सोल्व करूंगा मेरी महारानी, पर इस चीज को सोल्व करने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग लगेगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए. अब है, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. रानी को ऐसा क्यों विश्वास था कि सिर्फ तेनाली रामा उनकी हेल्प कर सकता है. सो दे मेक अ पर्सन फन, स्मार्ट एंड हेल्प इन हैंडलिंग सिचुएशंस कामली एंड क्लेवरली. क्योंकि सिर्फ रामा ही ऐसा इंसान था जो फन था, मजाकिया था, थोड़ा स्मार्ट था, सिचुएशंस को हैंडल करना जानता था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही चालाकी से. नेक्स्ट है, व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन. अगर मुझे पता चलता होता कि ऐसा होगा, आई वुड हैव चूजन अनदर डे एंड सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग. अब बताओ वो क्या कह रही है इस चीज में, वो क्या यही कह रही है, शी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि भाई उसको पता ही नहीं था कि जो वो चीज कर रही है उसका इतना बड़ा परिणाम हो जाएगा जो कि उसको पता भी नहीं है. How does Tenali Rama response reflect his wisdom and problem solving skill? तो यहाँ आपको रामा के बारे में बताना है. So he uses a clever story about paddy cultivation to indirectly show the king the value of honest feedback. Instead of comforting the king, he create a situation where the king himself realize his mistake. This show Tenali Rama intelligence, creativity, tact in solve problem. अच्छा देखो, solving problems क्या होता है, हम कभी कभी किसी को उसकी गलती डायरेक्ट बताने चले जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है. क्योंकि किसी को भी आप डायरेक्टली ब्लेम करोगे ना, आप ये नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसे वो चीज कभी सही लगेगी ही नहीं, उसको कभी समझ में आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो अपने इल्यूजन में जी रहा है ना, या जी रही है. उसके सामने आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल रखना पड़ेगा कि देखो भाई उसके सामने भी ये सिचुएशन थी, उसने ऐसे रिस्पोंड किया, तब ये बात हुई,
है ना। तो ऐसे ही तेनालीरामा ने भी राजा के सामने एक सिचुएशन रखी पैडी कल्टीवेशन की, कि देखो इसको जो आदमी बोएगा उसको ना तो यौन करना है ना उसको कुछ और करना है, उसको सिर्फ बीज बोते हुए अच्छा वो रखना है। तो कहते हैं अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, बीज बो दिए तो फसल तो होगी ही। तो ये सब चीजें क्रिएट करके रामा चाहता था कि राजा को अपनी गलती का एहसास खुद ही हो जाए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन दोज गिवन इन द ब्रैकेट। द किंग्स reaction show that he is sensitive and take great pride in his poetry. Read the given extract. एक और extract है, my next door neighbor जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है उसमें से है, मिसेस जोन्स हैज गोट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रोकरी एंड just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones think rather nice। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि ब्रिज कोर्स में से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई हमारी इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है ना, वो पहले ही आ गई थी, बहुत जल्दी आ गई थी। तो टीचर्स ने कम से कम 2 या 3 चैप्टर पहले कवर करवा दिए थे, हमने भी कवर करवा दिए थे। इससे क्या होता है कि भाई ब्रिज कोर्स का तो थोड़ा बहुत ग्रामर ही आएगी और ज्यादातर इन 2 चैप्टर में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड about Mrs. Jones' taste in gardening from the description of her garden being full of stones? So Mrs. Jones has an unconventional creative taste in gardening. She prefers a stone-filled decorative garden rather than a traditional green one. The garden serves as a means of reveal more about Mrs. Jones herself. ठीक है, सो सही है या गलत है, तो हाँ भाई ठीक है। तो द गार्डन सर्व्स एज अ मींस ऑफ रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ, कि हाँ भाई वो जो गार्डन है वो बता रहा है मिसेस जोन्स के बारे में कि उसको स्टोन्स ज्यादा पसंद है, ठीक है, कंक्रीट ज्यादा पसंद है। व्हाट डज द पोइट मीन्स बाय क्रेजी पाथ? इस क्रेजी पाथ का क्या मतलब है, जो इस बार इस बुक में आया, इस पोएम में आया। द फ्रेज क्रेजी पाथ रेफर टू अ विंडिंग irregular oddly shady path showing Mrs. Jones' playful creative nature in her garden design. आंसर करने क्वेश्चंस के। सो व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन इरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय reign? The Vijayanagar Empire considered to be its golden era during Krishnadev Rai reign because art, literature, architect furnished during his reign। अच्छा ये reign ही पढ़ा जाएगा, इसमें जी बेटा साइलेंट हो जाता है, ठीक है, कभी आप इसको रीजन बोलो, ये है reign। How does Mrs. Jones feel about her garden? So Mrs. Jones is obsessed with her stony garden. She has a fascination with unusual things. She feels proud of her garden and is pleased with it. She thinks that her garden looks very pleasant. However, it is overly decorated and eccentric. The following line from the poem support this answer, which Miss Jones thinks rather nice। कि भाई हमें जो चीज स्टोनी लग रही है, पत्थरों की लग रही है, बेफिजूल में उसको ओवर डेकोरेट कर रखा है, तो वो चीज मिसेस जोन्स के लिए तो नाइस है, पर हमारे लिए थोड़ी सी क्या है, ओवर है, ठीक है, एसेंट्रिक है। How did quarrel between the king and the queen affect the palace? The king did not talk to queen for weeks and in his frustration stopped visiting her altogether. Her absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridor seemed just quiet and lonely। कि भाई अब राज रानी की लड़ाई हो गई है, तो भाई जो पूरा माहौल है वो गुमशुदा हो चुका है, ठीक है। Why do you think the speaker described the plants as being so small that they could be planted with a pin? कि पत्थरों के बीच में छोटे फूल रख रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो किसी पिन से टांग के रखे हुए हैं, तो ऐसा क्यों बोला उसने? The speaker descriptions of the plants being so small that they could be planted with a pin is a humorous that is to mock the overuse of stones and very less space for plants to grow. The poet is poking fun at how insignificant these tiny plants are। कि वो कितने छोटे छोटे हैं, उनके पास स्पेस भी नहीं है ग्रो होने के लिए, ऐसा लग रहा है बस पिन से टांग के उनको रख दिया है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स? ये अबाउट है बेटा, about Mrs. Jones based on her gardening style, her interaction with the speaker. So we find that Mrs. Jones is obsessed with her stony garden and she has a fascination for unusual things. Her garden is full of stones, path,
rockeries, concrete with very little space for real plants. This showed that she is proud, possibly eccentric person who values decorative control over natural beauty. She is content and even pleased with her unique taste regardless of others. Quite amusement. मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने लिखवाया है वही लिखना है, जो भी आपके टीचर्स ने लिखवाया है इनका आंसर आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। What strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? So Tenali Rama brought a plate full of paddy seeds and said if these paddy seeds are sown, the yield will be 3 times greater than the current result. कि जो भी इन paddy seeds को अपने खेत में लगाएगा उसको 3 गुना, मतलब हमेशा की फसल से 3 गुना उसको क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा। The king said that it sounds illogical, भाई ऐसा नहीं होता। Such cultivation would need special soil, manure, pest and insect repellents, कि भाई अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो आपकी soil अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, पेस्ट अच्छा होना चाहिए, इंसेक्ट से बचने के कई तरीके के उपचार करने चाहिए। Then Tenali Rama said that the real issue lies not with the seeds but the person who show them. अब तेनाली कहता है कि जो रियल प्रॉब्लम है ना वो इनको बोने में नहीं है, रियल प्रॉब्लम तो उस आदमी में है। If the person has a habit of yawning while showing, the seeds scatter unevenly. अब वो कहता है कि भाई अगर उस आदमी को जम्हाई लेने की आदत है बीज को सोइंग करते वक्त, तो क्या होगा, बीज यहाँ वहां बिखर जाएंगे और अच्छी खेती नहीं हो पाएंगी। Then the king yawned and Tenali Rama told him that yawning is natural as breathing. तब राजा भी उसकी ऐसी कुछ बात सुनता है और फिर उसके बाद उसको भी जभाई आ जाती है। तब तेनाली रामा कहते हैं कि जो हम जभाई लेते हैं वो तो एक नेचुरल है, जैसे हम सांस लेते हैं। This made the king realize that the queen yawned naturally, not to insult him. तब राजा को यहाँ रियलाइज होता है कि जो रानी है वो नेचुरली उसको नींद आ रही थी, इसको यॉर्निंग हो रही थी, उसने मेरी इनको इंसल्ट नहीं की है। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिनका थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है। सो व्हाई डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम? द पोएम presents how people perceive things differently based on their mindset. तो देखो किसी भी चीज को देखने का ना हर किसी का नजरिया अलग है। जो चीज मेरे लिए सही है दूसरे के लिए गलत हो सकती है, और जो दूसरों के गलत है वो मेरे लिए सही हो सकती है। तो देखो नजरिया सबका, माइंडसेट सबका अलग होता है, ठीक है। किसी को स्टोनी स्ट्रक्चर पसंद है, किसी को नेचर के साथ रहना पसंद है, किसी को नदियां पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को घर में ही रहना पसंद है, किसी को बाहर घूमना पसंद है। तो ये हमारा माइंडसेट है, हमारा पर्सपेक्टिव है, सबके अलग अलग है। And the speaker initially find Mrs. Jones' stone garden odd, thinking the plants are too small to matter and wondering how she even plant them. However, as the poem progresses, the speaker's view began to change when Mrs. Jones invited them to appreciate the garden up close. A simple flower, unnoticed before, become a thing of beauty. This shift in perceptions highlight how our understanding deepen when we take time to observe. The poem showed that beauty often lie in the details, waiting to be noticed. कि भाई जो beauty है वो थोड़ा सा डिटेल में है। अब देखो वो जिस बार बार जो मिसेस जोन्स है जिस फ्लावर को दिखाने के लिए लेके आई थी, अब उस पे तो वो आदमी खड़ा हुआ था, जो पोएट वो खड़ा हुआ है, उसने उसको एक तरीके से मार ही दिया उस फूल को। पर जो लड़की जो मिसेस जोन्स है वो बार बार उस फूल की ही तारीफें करी जा रही है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? सो द स्टोरी विट डेट वन हर्ट्स कंक्लूड विद King Krishnadev Rai realizing his mistake in misunderstanding the queen's yawn as an insult. When the clever help of Tenali Rama, he understands that yawning is natural, not a sign of disrespect. He then apologizes to the queen and they reconcile with affection and mutual respect. The palace returned to its joyful state and Rama is rewarded for his wisdom. हम इसे lesson क्या सीखते हैं? So the story teaches that misunderstanding can be resolved through empathy, humility and wise communication. It also highlights how wit and wisdom can mend relationship and restore harmony. ठीक है, तो आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।